हेलो गाइस, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे सपोर्ट मटेरियल के, है ना। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सेकंड पार्ट पे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सेकंड पार्ट पे, जिसमें हम लोग इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने वाले थे, है ना। चलो आज जल्दी करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। चलो देखो, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, क्वेश्चन का मीनिंग समझा देते हैं आपको, ठीक है। वाई इज एन एटम न्यूट्रल इन स्पाइट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब ये तो इंग्लिश हो गई, हाँ इंग्लिश तो हमारी समझ आती नहीं ढंग से। चलो इस देखो क्या है, जैसे कोई भी एटम है, एटम के ऊपर आपको क्या पता, एटम ऐसा ही दिखता है ना, ऐसा ही दिखता है। अब उस एटम के ऊपर आपका क्या बोला गया है, इसके अंदर क्या होता है, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहां पे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं कि नहीं घूम रहे होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि कोई भी एटम क्या न्यूट्रल कैसे हो सकता है, कोई भी एटम न्यूट्रल कैसे हो सकता है। ये तो यार सोचने वाली भी बात है। किसी भी एटम के ऊपर अगर कोई भी चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो अदर नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज हो, अगर किसी एटम पे कोई चार्ज है तो क्या वो कभी न्यूट्रल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता न्यूट्रल। वो सोचो कि देखो, खुद सोचो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो इनने बोला है, लेकिन हमें तो पता है एटम न्यूट्रल होता है, तो वो कैसे होता है, देखो कैसे होता है। अब आप एक बात बताओ मुझे, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रल, ठीक है। जैसे न्यूट्रल का मतलब हमें बोला क्या जाता है, जिसके ऊपर चार्ज जीरो, यही बोला जाता है ना। न्यूट्रल मतलब क्या, चार्ज जीरो। चलो ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, ये मार्कर है, ये मार्कर भी एटम से मिलके बना है, एग्री करते हो, हाँ ठीक है भैया एग्री करते हो। क्या इस एटम के अंदर, मतलब सॉरी इस मार्कर के अंदर जब एटम है तो क्या इस मार्कर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, डेफिनेटली है। तो अगर इसके अंदर चार्ज है तो मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा, करंट क्यों नहीं लग रहा, चार्ज है तो करंट क्यों नहीं लग रहा, लगना चाहिए ना, किसी भी चीज के अंदर चार्ज होता है। तो यही बोला गया है क्वेश्चन में, तो वो न्यूट्रल कैसे है, ये देखो ये तो हमको पता है मार्कर न्यूट्रल है इसलिए हमें करंट नहीं लग रहा, बट वो न्यूट्रल कैसे है, हमें काम इस पे करना है। देखो न्यूट्रल का मतलब होता है चार्ज जीरो। तो एक काम करते हैं ना यार, पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं नेगेटिव के इक्वल कर दूं, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। सेम चीज यार, +2 - 2 इक्वल टू व्हाट, जीरो ना, जीरो होगा कि नहीं होगा, खुद सोचो यार, पता चल जाएगा। +2 - 2 इक्वल टू व्हाट, जीरो, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं एक एटम में, इसीलिए एटम आपका न्यूट्रल होता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, करें अगले क्वेश्चन में मूव। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है। ये तो आपको पता होना चाहिए यार एटलीस्ट, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है। अब आप एक बात बताओ, आप खुद सोचो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस हो सकता है। अभी यहां पे हमने बताया था प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव ना, तो प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा क्या बचा है आपके पास, इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। हमें तो डिफरेंस बताना था, हो गया ना डिफरेंस, हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर ना। चलो अगले पे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती हैं। जितने भी सारे आपने आइसोटोप्स पढ़े हैं ना, हाँ अच्छा यही नहीं पता आइसोटोप क्या होता है। चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं आइसोटोप्स के ऊपर जल्दी से, ठीक है। आइसोटोप क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो और मास डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट को हम आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम बट मास डिफरेंट। अब सवाल ये होता है, ये याद कैसे रहेगा, ये याद कर लोगे, चलो अच्छी बात है, आप तो कर ही लोगे वैसे तुम लोग, है ना, बट स्टिल देखो आइसोटोप लास्ट में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, P फॉर प्रोटॉन। मतलब आइसोटोप वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये ट्रिक थी आपकी, याद रखना है तो रखो, अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है।
है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सारे आइसोटोप सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं। देखो एक बात बताओ, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ ये चीज। आपको पता है हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं? 3 ना। एक कौन सा है? प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रीशियम। यही 3 आइसोटोप है ना हाइड्रोजन के। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन डी, मैं तीनों को अलग अलग चीज से डिनोट कर लेता हूं, इसको H से, इसको D से, इसको T से। अब देखो इसके अंदर मास कितना है, सॉरी यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर तो तीनों का 1 होता है। मास इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, यही होता है ना। अब देखो आइसोटोप क्या होता है, जिनमें प्रोटॉन सेम हो। अब जिसका एटॉमिक नंबर सेम है उसमें प्रोटॉन भी तो सेम होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनका रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। आप इसमें इसका पार्ट 1 देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम आगे बात करते हैं। तो अगर ये एटॉमिक नंबर सेम है और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब सारे आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन भी सेम है। अब आप बताओ कोई भी एलिमेंट अगर दूसरे के साथ बॉन्डिंग करता है तो वो किसके बेस पे? बॉन्डिंग से मेरा सेंस है किसी के साथ दूसरे के साथ मिलता है। जब जैसे NaCl है, Na जो है वो Cl के साथ मिला है ना, इसके साथ मिला है कि नहीं मिला। जैसे FeSO4 है, ये जो Fe आयरन है, ये आयरन जाके सल्फेट के साथ मिला है कि नहीं मिला, मिला है ना। तो इसने किया क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया होगा। इलेक्ट्रॉन से कुछ चक्कर आता है कि नहीं आता। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है, और प्रोटॉन की वजह से ही उसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि आइसोटोप्स के पास सेम प्रॉपर्टीज होते हैं। क्लियर ना। अगले क्वेश्चन में मूव करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप लोग खुद बताओ। हाँ ये सारे यार वो क्वेश्चंस हैं जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, बट शॉर्ट में भी सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिए इन्होंने ना। बट एक बार समराइज कर लेते हैं। आइसोटोप और आइसोबार में डिफरेंस क्या होता है, इस पे काम करना है हमें। आइसोटोप और आइसोबार में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखो इसके लास्ट में देखो और इसके भी लास्ट में देखो। आप इसके लास्ट में क्या P है, P4 प्रोटोन। आइसोबार, बार मतलब देखो पास से आपको क्या समझना है, प्रोटोन। बार से क्या समझना है, बार बोले तो भार। अब बोले भैया ये बार थोड़ी है, मतलब भार थोड़ी है, बार है, ऐसी ना। यार मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है, देखो अभी पता चल जाएगा। देखो ये बार नहीं भार है। भार कैसे, भार का मतलब क्या होता है, गांव में क्या बोलते हैं, भार किसको बोलते हैं, जिसका वजन बहुत ज्यादा है। यार तुम्हारा कितना भार है मेरे ऊपर, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते। भार मतलब वजन, वजन बोले तो व्हाट, मास। कुल मिला के जिसका मास से लेना देना है इसका। अब समझ में आया वैसे आइसो भार क्यों बोल रहा था। आप लोग बार ही पढ़ना, बट सोच लेना आइसो भार होता है, ठीक है, ताकि चीजें कर पाओ। आइसो बार क्या होता है अब आपका, जिसमें सेम एटॉमिक मास हो बट डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल भी बता दें, चलो बता देते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इतना बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका आपका, आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का मास कितना होता है, जल्दी बोलो। 40 यार, कितने, कुछ तो पढ़ लो। इसका ही 40, हद करते हो यार आप लोग भी। अब आइसोटोप में देखो प्रोटोन है ना। अभी प्रोटोन से सेंस क्या है, जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटोन हो। ये तो अभी एक्सप्लेन कर रहा था हमने यहाँ पे, सेम नंबर ऑफ प्रोटोन हो। अब डिफरेंट क्या हो, एटॉमिक मास कर दो। हमें तो सेम वाले से मतलब है, जो दूसरा बचता है उसको डिफरेंट कर दो, ठीक है। चलो आगे मूव करें, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें नंबर ऑफ प्रोटोन सेम होता है। अच्छा इसका एग्जांपल ये तो रहा यार, इसका एग्जांपल हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम। ये आपका क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ प्रोटोन का। इसमें भी एक प्रोटोन है, इसमें भी एक प्रोटोन है, इसमें भी एक प्रोटोन है। क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। हाँ चलो तब तक आप एक क्वेश्चन का जवाब दो हमारे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते ही क्यों है, क्या जरूरत है। हाँ बेचारा एलिमेंट अपनी जिंदगी में खुश है यार, खुश क्यों नहीं रहने देते उसे। हाँ जरूरी है उसमें टांग अड़ाना। चलो देखते हैं क्यों अड़ाते हैं बेटा टांग। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg++ लिख दिया इनने यार, Mg++, 2 प्लस यार, हम तो पढ़े लिखे बालक हैं, तो इसको सीधी सी बात है Mg2+ लिख दे।
एक ही तो चीज़ है यार, 2 बार प्लस ऐसे लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनने बोला है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का इसका सेंस होता है आपके पास, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये चैप्टर आपको पता होगा। देखो सबसे पहले के शेल होता है, एक एल सेल होता है, एक एम सेल होता है। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल सेल के अंदर 8 आ सकते हैं और एम सेल के अंदर आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब इसके अंदर देखो क्या है, जो ये है ये क्या है, चलो मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूं आपको। जैसे ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये है आपका के शेल, अरे भैया एक सेल कम है, हाँ ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, के शेल, इसको बोलेंगे एल सेल, इसको बोलेंगे एम सेल। क्लियर है? अब देखो Mg, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है 12 ना, एटॉमिक नंबर 12, ठीक है। अगर 12 है तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या करोगे, देखो पहले में तो 2 भर दो आप, भर दिया भैया, इसका कितने इलेक्ट्रॉन बचे, कितने बचे, और ये मैं Mg के लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये Mg2+ का बाकी है, तो इसका कितना बचा 2। अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, तो दूसरे में तो भैया 8 ही ले सकता है, 8 से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकता बेचारा एल वाला, तो 8 हो गए। तीसरे में क्या आएगा, 8 2 10, बचे कितने 2, तो 2 8 2, तो ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। बट यहाँ पे तो यार सवाल कुछ और है, हमसे Mg2+ का पूछा गया है, Mg का नहीं, है ना। तो M देखो, हाँ इसका स्ट्रक्चर बना रहे थे ना हम लोग, 2 इसमें भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी 2 भर दो आप। क्लियर हो गया, 2 8 2 ये हो गया Mg का स्ट्रक्चर, बोले तो मैग्नीशियम का, बट हमसे किसका पूछा गया है, मैग्नीशियम 2+ का। 2+ का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, जल्दी बोलो जल्दी, डोनेट, डोनेट पे आता है ना प्लस चार्ज, ठीक है। अब जैसे 12 थे, अब 12 रुपए आपके पास, 2 रुपए आपने डोनेट कर दिए, कितने बचे 10 ना, तो इलेक्ट्रॉन भी तो ऐसे ही है यार, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो उसके पास बचा कितना 10 इलेक्ट्रॉन। तो Mg2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कन्फिग्रेशन कर लो, कन्फिग्रेशन का तो सेम लॉजिक है बेटा, सेम लॉजिक है। देखो कैसे, पहले में 2, दूसरे में 8, सिंपल हो गया, इजी था ना, ठीक है। हाँ आप लोगों का होमवर्क है, अभी वीडियो पॉज करो और Al3+ का खुद बना के देखो, Al3+ की कन्फिग्रेशन क्या होगी, ठीक है, ड्रॉ करो। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ये कर लोगे बड़े आसानी से, मैं आंसर भी नहीं बताने वाला इसका, हाँ वीडियो स्किप करके देख लेते हो ना, क्या आंसर क्या होगा। चलो देखो, डिस्क्राइब थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, थॉम्सन मॉडल को एक्सप्लेन करना है। पता है थॉम्सन मॉडल ने बोला क्या था, किसी को आइडिया है, हाँ जो तरबूज होता है, तरबूज, तरबूज से कंपेयर कर दिया था इनने अपने मॉडल को। अब तरबूज से कैसे कर दिया था, तरबूज से इनने किया था ऐसे, देखो जैसे कि बोलते हैं तरबूज, बोले तो वाटरमेलन, हाँ देखो जैसे भैया ये रहा तरबूज आपका, ये कैसा तरबूज है पता है आपको, एकदम सॉलिड सा गोल गोल वाला तरबूज था, मैंने बीच से एकदम खत्म, बीच से काट दिया। अब बीच से काटने के बाद एकदम सेमी सर्कल में दिख रहा है ना आपको तरबूज, उसको मैंने आपकी तरफ देख दिया, देखो कैसे करके, कुछ ऐसे हिसाब से। ये है लाल वाला पार्ट जो आप खाते हो, ये ग्रीन ग्रीन जो आपको चारों तरफ दिख रहा है, ठीक है, उस शेप को मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, आप बोलोगे इसके अंदर तो भैया ये सब तो लाल लाल वाला पार्ट है ना, ये सब कौन सा पार्ट है, लाल लाल वाला हुआ। अब यहाँ पे थोड़े बहुत बीज भी तो होंगे, वाटरमेलन में यहाँ पे बीच में बीज होते हैं कि नहीं होते, ये सारे हो गए हमारे बीज। तो इनने बोला क्या था, अब इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। देखो थॉम्सन में बहुत होगी तरबूज की कहानी, देखो थॉम्सन ने क्या बोला था, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मान लो इतना सारा पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव क्या होगा अभी पता चल जाएगा यार, इससे अभी रिलेट करेंगे। कितना 5, ये 4 5, ये है। इनने बोला था जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये आपका खाने वाला पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं रेड एडिबल पार्ट, बोले तो खाने वाला यार, कुछ भी एडिबल का मतलब खतरनाक मत समझो, बस खाने वाले पार्ट की बात हो रही है, जो लाल वाला पार्ट खाते हो आप। और जो बीज होता है ना उसके अंदर, इनने बोल दिया था वो आपके इलेक्ट्रॉन है। बोलो भैया ये सब तो समझ में आया, लेकिन ये मॉडल कहना क्या चाहता है, मॉडल कहना क्या चाहता है, मॉडल का सीधा सा सेंस है भाई। अब तो आपको पता है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे है, लेकिन साइंटिस्टों को पहले थोड़ी पता था, सपना थोड़ी आया होगा भैया स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा होता है जिसके अंदर के शेल होता है, एल शेल होता है, ऐसा थोड़ी हुआ होगा।
तो सबसे पहले इसके ऊपर बात हुई थी, ऐसे काम चल रहा था। न्यूट्रॉन के बारे में तो इन्हें कुछ बोला ही नहीं, डिस्कवरी ही नहीं हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, कुछ लोग बोल देते जो इसका ग्रीन वाला पार्ट है वो न्यूट्रॉन है, बट ऐसा कुछ नहीं है यार, न्यूट्रॉन उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये रेड एडिबल पार्ट हो गया, और ये इन्हें बोल देते जो ब्लैक वाला पार्ट है आपका वो इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है ना। ये तो भैया हमने एक्सप्लेन कर दिया थॉमसन मॉडल। आगे क्या पूछा गया है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल वाज नॉट प्रेजेंट। यार अभी तो बताया था। पहले बात ये समझो, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, जल्दी बोलो, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है। आपको पता है जो एटम के अंदर पार्टिकल पाया जाता है उसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों पाए जाते हैं ना एटम के अंदर। हाँ भैया बात तो सही कह रहे हो आप। तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है? हाँ है भैया, ये तो है बीज। प्रोटॉन है? हाँ है तो भैया, जिसको हम खाते हैं उसको प्रोटॉन बोलते हैं। तो तीसरा क्या बचा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन, उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया यार। तो इसका अगला पार्ट क्या बन जाएगा, वो सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन है, जो कि थॉमसन मॉडल में एब्सेंट था। क्लियर ना। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे ना, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला क्या गया है, आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, 2 का मैं बनाता हूँ, 2 का आप लोग बनाना। ठीक है, साथ में करेंगे क्वेश्चन। स्टडी विद मी, मेरे साथ पढ़ाई करो। देखो कैसे, आपको सबसे पहले बोलोगे सोडियम की कन्फिगरेशन पे बात करते हैं। आपको होता है सोडियम के पास ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अगर 11 एटॉमिक नंबर तो इलेक्ट्रॉन कितने, 11। उसके बाद बोला क्या गया, अब इसकी मैं कन्फिगरेशन करूँ तो 281। अब तक तो आपको ये आ गया होगा, आ गया ना। इसका स्ट्रक्चर बनाओ चलो। ये कौन सा सेल है, पहला के, दूसरा L, तीसरा M। ये वाला क्लियर हो गया ना इतनी देर में। पहले में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, भर दो जल्दी जल्दी भरो यार। दूसरे में कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तीसरे में कितना है, 1 है, बेचारा 1 है, छोड़ो। तो ये हमारा सोडियम का हो गया। सोडियम का है क्या ये एटम का स्ट्रक्चर, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत तो बताओ यार, नहीं ना। चलो देखो अब इसमें क्या है, अगला क्या है, अगला बोला क्या है एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है। 283, देखो सेम बनेगा, बस लास्ट वाले में 3 आ जाएंगे, एक यहाँ पे भर देना, यहाँ पे भर देना। क्लियर ना। 283, के शेल, एल शेल, एम शेल, के एल एंड एम। क्लियर हुआ। अगली बात करते क्लोरीन। आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 यार, क्या कर रहे हो। 287, के एल एम। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। कन्फिगरेशन मतलब एटम का स्ट्रक्चर बनाना है, बना दें क्या। मैं बहुत आलसी हो गए तुम लोग। 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ, 287। ठीक है, उसका तो ऑक्सीजन का बचा हुआ है, ऑक्सीजन का आप लोग खुद बनाना, मैं बस कन्फिगरेशन लिखूंगा। ठीक है, बड़ा आसान है, 8 है कन्फिगरेशन, 2,6। चलो बना ही देते हैं यार, हद है यार आप लोगों से। तो पहले में कितना आ गया, 2। दूसरे में कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन ना, तो 6 भरो। 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। हाँ, सस्पेंस, तिजोरी से क्या निकलता है। देखो लकी ड्रॉ में आपका नाम आया है। इज इट पॉसिबल फॉर द एटम ऑफ एन एलिमेंट टू हैव 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 1 नो न्यूट्रॉन। यार समझ नहीं आया क्वेश्चन ना, चलो क्वेश्चन समझाते क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऐसा एलिमेंट है क्या आपके पास। क्वेश्चन नंबर कितना है यार, 8 आ गए, 8वें क्वेश्चन पे आ गए। देख लो 8 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एक ही इलेक्ट्रॉन हो और 1 प्रोटॉन हो, लेकिन न्यूट्रॉन बिल्कुल भी नहीं, नो चांस, न्यूट्रॉन नहीं है, नो न्यूट्रॉन। कोई ऐसा एलिमेंट को जानते हो आप। यार मैं तो जानता हूं, तुम लोग को तो पता नहीं, जानते हो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर अभी बताया था जो प्रोटियम वाला पार्ट होता है, उसके पास देखो प्रोटॉन 1 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 0 होता है।
तो बोलोगे भैया क्या हाइड्रोजन के किसी भी पार्ट में न्यूट्रॉन नहीं होता? होता है। ड्यूटेरियम में होता है, ट्रिशियम में होता है। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिशियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बनता है? पूरी पीरियोडिक टेबल का ये एकमात्र ऐसा मतलब एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। प्रोटियम के पास न्यूट्रॉन नहीं होता। क्लियर ना? चलो आगे बात करें। अगले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन एटम। अब क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन एल सेल। देखो कितना आसान है यार, इससे ज्यादा तो आसान तो कुछ होगा ही नहीं। अगर ये भी नहीं हो रहा ना आप लोगों से, पढ़ाई छोड़ दो आप लोग तो सच में। 17 कन्फिगरेशन कितनी होगी? 287 होगी कि नहीं होगी? ये कौन सा सेल है? के एल। कितनी देर से बता रहे हैं यार यही सेम चीज, के एल एम। क्लियर ना? अब पूछा क्या गया देखो क्वेश्चन में यार, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना था, वो तो हमने कर दिया। अगला क्या पूछा गया इसी पार्ट में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन देयर इन एल सेल। यार ये तो रहा एल सेल, 8 इलेक्ट्रॉन है सिंपल। तो आंसर क्या हो जाएगा? एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। क्लियर हुआ? चलो मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 10। यार ये तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो करके देखते हैं क्या है। इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स। भैया एलिमेंट का नाम इन्होंने दिए एक्स है ना? बड़ा खतरनाक नाम दे दिया यार इनने तो। हाँ, बोला क्या गया, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है भैया, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में, टोटल नहीं, आउटर मोस्ट सेल में 6 हैं। चलो ठीक है भैया, मान लेते हैं हम लोग। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं। उसके बाद बोला क्या गया है, इफ दिस एटम एक्वायर नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अगर ये एटम नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेता है। अरे बताएंगे यार नोबल गैस क्या होता है, एक नया वर्ड देखा नहीं, शुरू हो जाते हो। तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होता है अभी बात करेंगे इस पे। इनने बोला है इस एटम के साथ कुछ ऐसा करो कि ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर ले। ठीक है, अभी बताते हैं इसका मतलब। by accepting number of electron अब इनने बोला क्या गया, then what should be the charge on the ion so formed। तो जो आपका आयन बनेगा उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? जो आपका आयन बनेगा उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? सिंपल सी बात ये पूछी गई है आपसे। देखो क्या होगा, जैसे ये रहा एलिमेंट एक्स। अब मैं इस एक्स को अगर मान लूं आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं इमेजिन कर लेता हूं यार कि पहले में 2 आ गए होंगे, दूसरे में 6 आ गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। देखो आउटर मोस्ट में तो 6 ही है, वही बोला गया था आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6, तो वो तो है हमारे पास। ये है किसका एलिमेंट? पहले बताना एलिमेंट का नाम क्या है। जो ये खतरनाक बोल रहे थे ना एक्स है, एक्स है, डरा देंगे। हाँ, तो उसका सेंस क्या है? 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन, इतनी तो बुद्धि है हमारे अंदर। 8 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। काउंट करो जल्दी से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये तो ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीजन का होता है ये 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? मतलब ऑक्सीजन की बात चलिए, यहां पे एक्स के नाम पे डरा रहे थे। अब बात करते हैं नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता क्या है। देखो नोबल गैस कन्फिग्रेशन आपका होता है जब किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब फिर एक नया शब्द बोल दिया, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि उसका पूरा सेल फुल होना चाहिए, सेल कंप्लीटली फुल होना चाहिए। ना भैया मुझे इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना मुझे इलेक्ट्रॉन देने हैं। मुझे भैया आपसे कोई मतलब नहीं है, ना मुझे आपसे इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ना मुझे आपको इलेक्ट्रॉन देने हैं। ऐसे समझ नहीं आ रहा। चलो एग्जांपल देखते हैं यार, नियोन की बात कर लो। नियोन एक नोबल गैस है। देखो एटॉमिक नंबर 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, कन्फिग्रेशन 2,8। ये भी फुल है, ये भी फुल है, दोनों फुल है ना। अब जब दोनों फुल है तो जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, नहीं है तो इसका मतलब ये क्या अचीव कर लिया इनने? नोबल गैस कन्फिग्रेशन। मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, बहुत मुश्किल है इनका रिएक्ट करना। अपने आप में खुश है इतने, इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। क्लियर हुआ? क्लियर ना? तो समझ में आया नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो ये ऑक्सीजन बेचारा सोच रहा है कि नियोन से कह रहा है अरे भैया मुझे भी अपनी तरह बना लो यार, मुझे भी इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देने, मुझे भी अपनी जिंदगी में खुश रहना है। तो नियोन आता है ज्ञान देते हुए,
भैया एक काम करो, आप भी अपने ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ले लो किसी से, जल्दी से खुद सोचो। ऑक्सीजन बोलता है सही बात, ये तो सही जुगाड़ है यार, 2,6 है, अगर मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए हैं तो होगा क्या, इसमें 2 जोड़ दो तो 2,8 हो जाएगा। ये तो देखो आ गया, नोबल गैस वाली कन्फिगरेशन आ गई। तो लेकिन इसे क्या करना पड़ा, ऑक्सीजन को नोबल गैस की कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए क्या करना पड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़े। यहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है कौन सा चार्ज आता है उसके ऊपर, ले रहा है भैया, ले रहा है माइनस का चार्ज। तो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2, तो इसके ऊपर आया 2 माइनस। क्लियर हुआ, और 2 माइनस। तो इनने बोला कौन से टाइप का आपका आयन बनेगा। अब आपको तो पता है यार, है ना, और अगर नहीं पता तो एटम एंड मॉलिक्यूल का देख लो जाके यार, सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चंस करे हुए उसके, कि ये O2 माइनस होता क्या है, एनायन होता है ये। उसमें हमने एक्सप्लेन किया कि एनायन कैटायन ये सब क्या बवाल है। तो इसमें आपको पता चल गया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वो क्या होता है, एनायन होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, हम लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बचा है। हाँ, तो एक काम करते हैं यार, उसको भी अभी जल्दी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि शॉर्ट है यार, वो हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी आपको। देखो एक बार में देख लो, ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ थॉम्सन एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल। यार अभी बताया था एटम न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, मतलब अगर जो अल्फा पार्टिकल के ऊपर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कि ये रहा आपका गोल्ड फॉइल, कौन सी है गोल्ड फॉइल, ये होती है ना, ये कल एक्सप्लेन किया था आपका फर्स्ट पार्ट, देखो यार इसका जल्दी से, ये रहा गोल्ड फॉइल, ये जाके इधर से टकरा जाते हैं, ये इधर से टकरा जाते हैं। इनने बोला क्या है, अगर आप गोल्ड फॉइल की जगह कोई और यूज कर लो, तो मैं तो यूज नहीं कर रहा गोल्ड, यार मैं तो गरीब हूं, मेरे गोल्ड खरीदने की औकात ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैं क्या कहता हूं, भैया आप जो चाहो वो यूज कर लो। फिर रदरफोर्ड ने गोल्ड क्यों यूज किया था, यार वो इसलिए यूज कर लिया था, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, कि वो बहुत ज्यादा पतला हो सकता है, बहुत ज्यादा मेलिएबल हो सकता है, उसको बहुत पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप किसी और को यूज मतलब कन्वर्ट कर लो पतले में और कर लो एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर आप कुछ और यूज करोगे तो क्या आपको चेंजेस मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे भैया, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। क्लियर ना। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला इनने बोला क्या है, हीलियम का एटॉमिक मास आपको दिया है U, हीलियम का एटॉमिक मास दिया है U। अरे यार क्या क्या करवाते हो तुम लोग। देखो हीलियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है, AM लिख लें, एटॉमिक मास दिया U, और बोला क्या क्या, इसके पास 2 प्रोटॉन है, ये लो भैया प्रोटॉन का भी नंबर दे दिया 2 है। ठीक है, उसके बाद बोला इसका न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे। यार हमें सीधा सा फॉर्मूला पता है, एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, Mp + Mn। Mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, N क्या है, Mn क्या है, नंबर ऑफ वो मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो क्या है, आपको एटॉमिक मास U दिया है, डाल दो, Mp कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है भैया, Mn कितना दिया है, ये दिया है, तो यहां से Mn की वैल्यू निकाल लो आप, कितना हो जाएगा, U - 2। बट मेरे को पता है इसमें जो प्रोटॉन होते हैं, मास जो होता है उसका 4 होता है। ठीक है, तो यहां से Mn की जो मेरी वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2 न्यूट्रॉन निकल के। ठीक है, क्योंकि जो U है ना इसकी वैल्यू 4 होती है आपकी, ये बात मुझे पता है। ठीक है, इनने यहाँ पे मिसप्रिंट दी है, यहाँ पे हुआ नहीं है। अगर आप U भी मान के चलोगे ना, लेट कर लोगे तो U - 2 हो जाएगा, बट एक्चुअल में यहाँ पे 4U होना चाहिए था। अगर 4U होगा यहाँ पे डाल दो तो 4 - 2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हीलियम के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला क्या गया क्वेश्चन में कि रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या है। उससे पहले आपको रदरफोर्ड मॉडल आना चाहिए, है ना। इसमें हमने ये भी पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था, देख लो यार उसको जाके एक बार, कि जो अल्फा पार्टिकल है वो स्कैटर करके दूर चली जाती हैं। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया, भैया इसका मतलब बीच में कोई ना कोई तो पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, वही तो उसे रिपेल कर रहा है। सोचने वाली बात है, प्लस को प्लस ही ना रिपेल करेगा और माइनस को माइनस रिपेल करेगा। अब ये रिपेल क्या होता है, रिपेल का मतलब होता है दूर भेजना, नहीं समझे। अब एक बात बताओ यार, लड़का लड़का कभी पास आते हैं, लड़की लड़की कभी पास आते हैं, नहीं ना, हमेशा रिपेल करते हैं, दूर भगते हैं। वही सेम चीज है यार, पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों दूर भगेंगे। अब दूर भगेंगे, इससे हमें ये पता चल गया क्योंकि हमने डाली थी कैनाल रेज, और कैनाल रेज का कौन सा मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज कौन सा होता है, बोलो बोलो, पॉजिटिव। एक्सप्लेन किया था हमने लास्ट क्लास में। तो इस पे भी क्या हुआ, पॉजिटिव। तो यहां से ऑब्जर्वेशन क्या थी रदरफोर्ड की, कि कहना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है,
यहाँ से प्रोटॉन के बारे में पता चला था हमें। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये थी भैया कि अब देखो इसके जो मेन लिमिटेशन मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। देखो कॉमन सेंस लगाओ, इनने बोला क्या था, ये एटम है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों तरफ घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब एक बताओ, आप एक जगह चक्कर काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, कभी थकोगे? जब थकोगे तो आराम से बैठ जाओगे सर पकड़ के। अब बैठ गए तो बेटा इलेक्ट्रॉन भी तो है यार, इलेक्ट्रॉन भी तो एनर्जी खर्च कर रहा है ना चलने में, बार बार घूमते 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 एनर्जी खर्च कर रहा है। एक दिन तो ऐसा आएगा कि उस पर एनर्जी नहीं बचेगी, एनर्जी नहीं बचेगी। अब एनर्जी जब बची नहीं तो आके एटम पे गिर जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके गिर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन गिर गया अगर यहाँ पे, एटम खत्म, एटम खत्म तो दुनिया खत्म। दुनिया की हर चीज़ तो यार एटम से मिलके बनी है ना। तो इस बात को बेचारा रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रोना सा मुंह बन गया था उसका, पता है, एकदम रोना सा रो गया था। बेचारे की थ्योरी फेल होगी तो रोएगा नहीं। चलो आगे बात करते हैं। इनने बोला क्या है अगला क्वेश्चन में, डिफाइन बैलेंसी बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल लेके आप बैलेंसी डिफाइन कर दो कि बैलेंसी क्या होती है। हाँ देखो बैलेंसी पहले हम डायरेक्ट बोलते, चलो एग्जांपल ही ले लो, ये रहा सोडियम, ये रहा क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 11, अभी बात करी थी यार 17 यार, गलतियां करवाते रहते तुम लोग बस। 281 इसका क्या होता है 287। देखो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा और ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो हो गया इसका वैल्यू, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट या तो लूज करता है या गेन करता है उसे ही कहते हैं बैलेंसियम। तो इसने अगर लूज कर दिया तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी +1, और इसको देखो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी तो 8 होंगे इसमें, तो इसकी क्या हो जाएगी -1। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ले लिया एक इलेक्ट्रॉन तो -1। क्लियर ना, बैलेंसी डिफाइन हो गई। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, Mg+2। अगला क्वेश्चन नंबर 7, Mg+2 has completely filled K and L shell. What do you understand by this statement? भैया मैं तो समझ गया, देखो क्या बोलना चाहता है। Mg2+ जो है इसके दोनों सेल आपको देखो पहले अब ये बता चुके हैं, Mg2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यह कैटायन है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो इसका कन्फिगरेशन 2,8। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो? मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि ये नोबल गैस कन्फिगरेशन अचीव कर चुका है, दोनों सेल कंप्लीटली फिल्ड है। अभी तो एक्सप्लेन किया था यार यहाँ पे नोबल गैस कन्फिगरेशन, समझाने की जरूरत नहीं है ना, क्लियर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। Why do हीलियम, नियोन एंड आर्गन हैव 0 वैलेंसी? हीलियम, नियोन और आर्गन पे 0 वैलेंसी क्यों है? क्योंकि यार ये अपनी जिंदगी में खुश हैं, ये नोबल गैसेज हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से क्या है, ये खुश है अपनी जिंदगी में, इसीलिए इनकी बैलेंसी कितनी होती है 0 होती है। क्लियर। 9th क्वेश्चन कि आपका इनलिस्ट द कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय रदरफोर्ड, ये आपका होमवर्क है। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड से आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन करी है। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या क्या बताया भाई, सेम आपका एक्सप्लेन करना है, उसमें से आपको रिजल्ट लिखना है कि रदरफोर्ड में क्या क्या मिला था आपको। क्लियर है, जिसको ना है कमेंट में क्वेश्चन करो, आंसर करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ वॉर मॉडल? वॉर मॉडल के पोस्टुलेट क्या थे? देखो पोस्टुलेट का सीधा सा मतलब होता है कि उनने उसके बारे में क्या कहा था। ठीक है, जब रदरफोर्ड फेल हुए थे ना तब वॉर आए थे, तो वॉर की सबसे पहली बात इनने बोल दिया, तो जो इसकी प्रॉब्लम थी ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ता है, इनने बोल दिया इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रेडिएट ही नहीं करता। बहुत बढ़िया, सीधा सा जवाब, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप एक बात सोचो, आप भाग रहे हो किसी जगह पे, ठीक है, तो यहां पे तो फ्रिक्शन है, आप थक जाओगे यार, फ्रिक्शन लेस हो तो आप भागते रहोगे, जिंदगी भर भागते रहोगे, कभी थकोगे ही नहीं, क्योंकि एनर्जी कभी रिलीज ही नहीं होगी आपकी। सेम इनके साथ होता है कि इसके जो के शेल और एल शेल हैं इनके पास भी एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रॉन में फ्रिक्शन लगती ही नहीं, इलेक्ट्रॉन में फ्रिक्शन लगेगी नहीं तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा नहीं, अगर एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो वो उस पर गिरेगा नहीं। इसका मेन लॉजिक आप लोग 11th में पढ़ोगे, इसका फॉर्मूला भी निकल के आता है कि ये होता है आपके सिलेबस में तो नहीं है वैसे, कि कितनी एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है। क्लियर ना? ठीक है, चलो अगले पोस्टुलेट की अगर हम बात करें, इसका अगला पोस्टुलेट क्या था कि इनके पास जितनी फोर्स किसी चीज में आउटर में लग रही है ना,
इलेक्ट्रॉन पे सर्कुलर मोशन में आउटर फोर्स लगती है ना, मोशन में पढ़ा था, और एक इंटरनल फोर्स लगती है, ये दोनों फोर्स बराबर होती है। नहीं तो यार इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं घुस जाएगा, और ये वाली तेज हो गई तो बाहर नहीं भाग जाएगा। तीसरा पॉस्टुलेट यही KLMN सेल वाला जो था, इन्होंने इसमें डिवाइड कर दिया था और इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, यही सारे पॉस्टुलेट थे, पूरा बैलेंसिया कॉन्सेप्ट दिया था, यही सारे बोर मॉडल के पॉस्टुलेट थे। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है विद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, आपको होपफुली आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं तब तक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन।